हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। आ जाइए जल्दी से। आज हम लोग कौन सा सेट करने वाले हैं, तो आज हम लोग देख लीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग के सामने 7वां नंबर जो सेट है उसको आज हम लोग करेंगे। कौन सा 7 नंबर सेट को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये आपका अब से कब आएगा, तो ये आपका डेली आपका आ जाएगा। लगभग जो है टाइम को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। डेली आपका जो है सोच रहे हैं कि सुबह में आपका आ जाएगा, ठीक है। डेली कब आएगा आपका, सुबह में 10 बजे के करीब में जो है डेली आपका सुबह में आ जाएगा। मतलब सुबह के 10 से 12 के बजे के करीब में आपका डेली अब से सुबह में आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है, 7वां सेट है। हम लोग जो है ये जो बुक से हम लोग करवा रहे हैं सभी को पता है। इसमें 1400 प्लस क्वेश्चन है, इसके अंदर 50 सेट है। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट 7 को करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कल करेंगे फिर सेट 8। और अब से डेली सुबह में आप लोग का आ जाएगा। 1400 प्लस क्वेश्चन सभी को कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल का भी स्पेशल करेंगे, सब कुछ इसमें फॉर्मूला भी इस बुक में दिया हुआ है। और पीडीएफ भी साथ में आपको अवेलेबल है। इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर ये वाला जो नंबर है इस पे भी आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग सभी को जानते हैं कि हम जो है अनअकैडमी का भी एडुकेटर है, मनीष कुमार रॉय के नाम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे तो ऑल गोल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, वहाँ पे एसएससी एग्जाम जो है नॉन टेक्निकल को है सेलेक्ट करना है। और हम आपका सबसे पहले वहाँ पे क्या कंप्लीट करवाना है, तो साइंस। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे साइंस एंड जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस। और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी पे आपको क्या कोड लगा देना है, तो आपको कोड लगाना है मनीष गुरु 10। क्या लगा देना है आपको, मनीष गुरु 10 लगा दीजिएगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर टेस्ट सीरीज के लिए भी आप वहाँ पे फ्री में टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तो मनीष गुरु 10 लगा दीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7वां नंबर। डेली आप लोग सुबह में 10 से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक आपका सुबह में ही आपका वीडियो आएगा। आपसे आशा करेंगे कि 10 से 12 या 9 से 10 तक आपका दे दे। चलिए आ जाइए सभी को जल्दी से। पहला नंबर क्वेश्चन एकदम हम लोग रफ्तार से चलेंगे। 7वां नंबर कंप्लीट है, 50 सेट को हम लोग करेंगे। बताइए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को जो है क्या करना है कि आप लोग को कमेंट भी करना है आंसर का। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आरएनए का आपको बताना है कि प्राथमिक कार्य क्या होता है। जल्दी से बताइए सभी को कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा, प्राकृतिक बनाना या फिर अनुनाद। तो इसका सही उत्तर आएगा आरएनए का प्राथमिक। आरएनए मतलब सबसे पहले आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है आपका, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए जो आपका होता है, आरएनए कितना टाइप का आपका होता है, तो देख लीजिए आरएनए का प्राथमिक कार्य आपका क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है इसका, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और आरएनए का तो सभी को पता हो गया, प्राथमिक कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में जो है सहायता करना होता है। और वस्तुतः आरएनए जो आपका कितना तरीका का होता है, तो 3 टाइप्स, 3 टाइप का आपका, 3 प्रकार का आपका आरएनए होता है। क्या क्या होता है, पहला आप लोग एकदम दिमाग में छाप लीजिए, स्मॉल आर आरएनए, स्मॉल आर आरएनए। दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा है आपका टी, उसके बाद आरएनए, स्मॉल टी आरएनए। और तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा आपका है एम, उसके बाद आरएनए है, आरएनए है। इस जो आपका ये दिया हुआ है स्मॉल आरएनए, इसको हम लोग पूरा क्या कहते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं हम लोग, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। उसके बाद टी आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए। ये सब आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर आरएनए। और एम आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैसेंजर। क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जरा सा हम एक बार आपको बता दे रहे हैं आरएनए क्या होता है, देख लीजिए। तो ये जो इस जो आरएनए में आपका जो राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। आरएनए क्या करते हैं आपका, प्रोटीन संश्लेषण में आपका सहायता करते हैं। और जो आपको जो टी दिया हुआ है, टी आरएनए जो प्रोटीन जो है संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमाइनो अम्ल जो है आपका अमाइनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन आपका बनता है। और उसके बाद तथा जो आपका तीनों का आपको बता देना है। और जो आपका एम आरएनए जो है, जो केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश प्राप्त कर अमीनो अम्लों को सूचना में मदद करते हैं। ये आपका सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है। एम आरएनए आपका सूचना प्रदान करते हैं। आपका जितना आरएनए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था ये सब आपका क्लियर हो गया। सभी को आप लोग छापते जाइएगा, सभी को छापते जाइएगा। पूरा हम लोग आगे एक्सप्लेन करके पूरा हम लोग 2500 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम आपका 50 करवाएंगे। और हम आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए करंट अफेयर्स रेलवे के लिए अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में सबसे पहले जरूर बताइएगा। अगर चाहिए तो करंट अफेयर्स का हम 1200 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम पहले भी बोले थे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग का काम एकदम तैयार है। और आपका स्टैटिक जीके साथ में आपका क्या है, स्टैटिक जीके पे भी काम चल रहा है।
रेक्टिफायर्स डैश परिवर्तित करते हैं। बहुत सिंपल है भैया, रेक्टिफायर्स के बारे में बताना है कि रेक्टिफायर्स आपका क्या क्या परिवर्तन करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। रेक्टिफायर्स क्या होगा आंसर, रेक्टिफायर्स के बारे में बताना है, कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, सिंपल इसका दिया हुआ है, रेक्टिफायर्स के आपको बारे में बताना है। देखिए आप लोग इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर एसी से डीसी। रेक्टिफायर आपका आ गया तो एसी से डीसी, इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है इसको पहले डिलीट करने दीजिए, इसमें हम लोग बाद में भी चर्चा कर लेंगे। रेक्टिफायर्स आपका क्या, एसी से डीसी, और डीसी से एसी आपका क्या होता है, एकदम आप लोग छाप लीजिए दिमाग में, इन्वर्टर। सभी कोई नाम सुने हैं, इन्वर्टर का जो यूज होता है वो आपका डीसी से एसी में होता है। और आपका जो उच्च वोल्टेज से नीचे जो है एसी में आपका बात किया गया है, लो वोल्टेज एसी करंट टू हाई वोल्टेज, तो आपका दोनों क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर का काम होता है। किसका होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आपका रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी से डीसी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए, इसका जवाब दे दीजिए। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होते हैं, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण किसमें होंगे, जल्दी से बता दीजिए। 3 नंबर का आपका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या है, राइबोसोम्स। इसका आंसर क्या है, राइबोसोम्स, बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद क्या है, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण जो है वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। सभी को पता है जो वनस्पति आपका पत्ते के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसका क्या है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तियों के जो आपका जो दिया रहता है मध्यपर्ण में घटित होता है। कहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है, आपका मध्यपर्ण में, पत्तियों के जो है आपका क्या होता है, मध्यपर्ण में आपका गठित होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, क्लोरोप्लास्ट, सिंपल, आपको बस यही जानना है। अगले क्वेश्चन पे एकदम चलिए तेजी से पूरा सॉल्व करेंगे, एकदम नोट डाउन करते जाइएगा और दिमाग में छापते जाइएगा। डैश व कोशिका, आंसर आपको सबसे पहले कमेंट करना है, उसके बाद जब हम आंसर बता देंगे तो आप मिला लीजिएगा आपका सही है कि क्या। डैश व कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस है। 4 नंबर का जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आएगा, 4 नंबर का बता दीजिए आपका आंसर क्या आएगा। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जो होती है, आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया वही है आपका, और इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत माने हर एक बार आप देखिएगा एग्जाम में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए, हाँ हम आप लोग के लिए एक और प्लान बना रहे हैं, अगर समय मिला या फिर और भी ये हुआ तो हम आपके लिए तो पहले बता दिए कि 1200 क्वेश्चन, आपका 1200 क्वेश्चन आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के लिए, 1200 प्लस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा पहला। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके पे भी एक ही साथ स्टैटिक जीके का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिला के आपका 2000 के करीब में क्वेश्चन रहेगा, बेस्ड ऑन प्योर, बेस्ड ऑन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी। रेलवे ग्रुप डी के लिए तो एकदम रामबान होगा आपका, क्योंकि आपका देखिए करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके मिला के आपका कितना है, 20 मार्क्स से रेलवे में एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए हम इसमें काफी तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग के लिए हम उपलब्ध ये करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सभी कोई बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है, किसका आपको बताना है। तो पोटेशियम का आप लोग सबसे पहले एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है, तो कितना आ गया 2, उसके बाद 8 आ गया, फिर 8, ठीक है, 2 8, उसके बाद आपका कितना आ गया 8 8 8 आपका 16 2 18, कितना बच गया 1, जो आपका 1 बच गया। यहाँ से आपका क्या होता है, इसको अगर आप 1 को छोड़ दीजिएगा तो आपका ऑक्टेट हो जाएगा। 1 छोड़ना और ऑक्टेट के लिए आपको 8 बनाना होगा, सभी को पता है आपको 8 बता, जैसे कि ऑक्टेट जैसे क्या होता है कि आप अगर 8 ला देते हैं तो आपका परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपको 1 छोड़ना ज़्यादा बेहतर है या फिर 7 लेना ज़्यादा बेहतर, तो 1 छोड़ना। तो इसीलिए जो आपका लास्ट में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब K प्लस हो गया, 1 छोड़ दीजिएगा तो आपका ऑक्टेट हो जाएगा। तो आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर है। और यहाँ से आप भी देख सकते हैं कि आदर्श गैस के रूप में बोला गया, इसको छोड़ दीजिएगा, आदर्श गैस का सभी में लास्ट में क्या होता है 8 होता है, तो 1 छोड़ दीजिए। K प्लस मतलब आपका हुआ कि 1 आप K में से घटा दिए,
क्या के लिए, एक आप घटा दीजिए +1, और अगर -1 होता मतलब जोड़ देते, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, K प्लस आपका आंसर आ गया। एकदम दिमाग में छापते चलिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए और इसका जवाब दे दीजिए। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है असत्य है। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से जल्दी से बता दीजिए कौन सी जो बात है क्या है, यहाँ पे असत्य है दिया गया है। यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होगा, एकदम सही है आपका। W इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा होता है, FS cos थीटा। अगर यहाँ पे विस्थापन शून्य हो गया तो आपका कार्य भी शून्य होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सही है। आपको असत्य बताना है, एकदम देखिए किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि W अगर थीटा यहाँ पे हम लोग 180 डिग्री बैठा देंगे तो W यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, -FS, तो ऋणात्मक हो गया। इसलिए आप एकदम दिमाग खोल के छाप लीजिए, कार्य आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कार्य आपका और जीरो भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल आपका ये गलत है। हमको गलत ही बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आ गया। इसकी इकाई तो जूल होता है, सभी को पता है। यह एक सदिश राशि है, ये नहीं, ये कौन सा राशि है, कार्य अदिश राशि है। कार्य आपका क्या राशि है, अदिश, एकदम दिमाग में छाप लीजिए आप लोग। कार्य आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है आपका कार्य। कार्य आपका क्या है, अदिश है, सदिश आपका नहीं है। इस पॉइंट को आप देखिए, यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल भी गलत है, हमको गलत बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, कैसा लग रहा होगा एकदम कमेंट देते जाइएगा। आप देखिएगा आगे, अभी आपको बहुत लोग को इजी लग रहा होगा ना, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, देखिएगा यही एग्जाम में फंसता है। हम आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का भी बहुत इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का भी हम आपको समझाएंगे। देखिए आपको जो है, हम डेली हम आपको रिपीट करते हैं, आपको पेपर जैसा, एग्जाम जैसा आपको पेपर 50 से तैयार किया गया है, एग्जाम जैसा। आपको कुछ क्वेश्चन ईजी मिलेगा, कुछ हार्ड मिलेगा, और बाद में इसका सेट में देखिएगा बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी दिया है इसी सेट में। क्या है चलिए इसका बताइए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल दिया हुआ है, फ्लोरीन का तुलना में बताना है। जल्दी से सोडियम का आप बता दीजिए कि कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या सभी को पता है 11 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 4 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। और बोरोन का कितना होता है, 5 होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो फ्लोरीन का आपका हो गया 9 हो गया, तो 9 से अधिक किसका है भैया, तो सोडियम का है। सोडियम का आपका क्या होता है, 11 होता है। बहुत सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पे सोडियम का आपका कितना दिया हुआ है, आप लोग एकदम इसको दिमाग में छापते जाइएगा। इसको पूरा 30 तक तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा, और डेली प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, हम आपका पूरा याद भी करवा देंगे। सोडियम का आपका कितना है, तो 11 आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका फ्लोरीन का कितना दिया हुआ है, तो फ्लोरीन का आपका कितना है, तो 9 होता है। तो फ्लोरीन से ज्यादा कौन सा हो गया, सोडियम हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होते हैं। किसके रोगी होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। एक मनुष्य में भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होते हैं। वो कौन से रोगी होते हैं जिनको इस तरह का दिया जाता है, तो आपका स्कर्वी रोगी होते हैं। स्कर्वी रोगी आपका जो आएगा, स्कर्वी रोगी कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है, तो आपका विटामिन जो है आपका विटामिन सी की कमी से जिसको होता है, स्कर्वी रोगी होता है। उसीलिए उसे भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी जो है दिया जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोगी आपका होता है। रिकेट्स कौन सा कमी से होता है आपका बताइए, तो विटामिन डी का कमी से आपका रिकेट्स होता है। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, तो बेरी बेरी आपका विटामिन किसकी वजह से, तो विटामिन आपका B1 की वजह से, थायमिन जिसको कहते हैं, विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। और रतौंधी जो है, इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, किसका कमी से, तो ये आपका होगा विटामिन ए का कमी से। एकदम इसको दिमाग में भी छापते जाइएगा, देखने में सिंपल लगेगा लेकिन यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। रतौंधी विटामिन ए का कमी से आपका रतौंधी होता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए एकदम रफ्तार में पूरा क्वेश्चन को करवाएंगे आपसे। इसका बता दीजिए, इस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। जल्दी से बता दीजिए 9 नंबर का आंसर क्या आएगा, किसके कारण होता है। 9 नंबर का आंसर बता दीजिए जल्दी से, बहुत सिंपल दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण, तो क्या दिया है, फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। इस ये जो आपका दिया हुआ है इक्वेशन, इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर है, तो यहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगा तो आपका क्या निकल जाएगा, शुगर C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। बस यहाँ पे यही आपका कहा गया, इसको बस बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे 6 लग जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या आ गया, 6 ऑक्सीजन आ गया। ये जो है आपका क्या है, यही तो आपका शुगर है, यही तो आपका शुगर है।
तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला गया है फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास, ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का आपका निकास हो रहा है। एकदम क्लियर, प्रकाश संश्लेषण में सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए और 10वां नंबर का आप लोग जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका बताना है, तो मेथनॉल का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होता है आपको यहाँ तक कम से कम याद कर लीजिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे जो भी आप बढ़ते जाइएगा एकदम। तो मेथनॉल का मतलब वहाँ पे कितना कार्बन होगा, बस एक होगा, तो CH3 और लास्ट में क्या लग जाएगा OH, क्योंकि ऑल का बात किया गया है, CH3OH। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर है। क्या है 10 नंबर का, क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, मिथेनॉल। और इसका जल्दी से आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो मिथाइल, क्या है इसका दूसरा नाम, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो है इसका दूसरा नाम है, क्या है, मिथाइल अल्कोहल जो है इसका दूसरा नाम है। सभी का क्लियर है, मिथाइल अल्कोहल। C2H5OH किसको कहते हैं, मीथेन के बाद क्या होता है, इथेन होता है, तो इथानॉल हो जाएगा, इथानॉल हो जाएगा। C2H5OH होता है आपका, मीथेन के बाद कार्बन 2 है, मतलब इथेन वाला आ गया, तो इथानॉल हो गया। ऑप्शन नंबर एकदम क्लियर सभी का, मिथाइल अल्कोहल, इसी को हम लोग मिथानॉल कहते हैं, एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्या है। डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसका क्या होगा, फिजियोलॉजी, उसके बाद शरीर रचना विज्ञान, उसके बाद फाइटोमोर्फोलॉजी, उसके बाद क्या है, कोशिका विज्ञान। इसका आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सभी को कमेंट भी करते जाना है, आप एकदम इसको दिमाग में छाप लीजिए। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, फाइटोमोर्फोलॉजी जो है आपका, फाइटोमोर्फोलॉजी में पौधों का जो है भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। जो पकड़ लीजिए कि ये आपका पौधे हैं, यहाँ का आपका क्या भौतिक रूप, आपका फिजिकल रूप, आपका फिजिकल रूप, भौतिक रूप, और आपका क्या है बाहरी संरचना, एक्सटर्नल आपका जो है, एक्सटर्नल संरचना का जो है आपका क्या अध्ययन किया जाता है फाइटोमोर्फोलॉजी में। इस क्वेश्चन में और अधिक नहीं है। अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, एसिटिक एसिड का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, जल्दी से बता दीजिए कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो यहाँ पे दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं, सिरका। सभी को जानते हैं क्या है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है सिरका है। इसी को तो हम लोग विनीगर कहते हैं ना, एसिटिक एसिड को ही हम लोग विनीगर कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही उत्तर है, CH3COOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CH3COOH। एसिटिक एसिड आपका यही हो गया सिरका विनेगर, CH3COOH। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। क्या देखिए कैसा लिखा हुआ है, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, एकदम दिमाग में इसको छाप लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साधारण नाम आपको बताना है। सबसे पहले आप लोग जो है जिप्सम का क्या होता है, अच्छा ये हम आपको बता देते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाबोरेट ये क्या है आपका 13 नंबर। तो आप लोग देखे हैं कि बोरेक्स का नाम सुने हैं क्या आप लोग, बोरेक्स का नाम आप लोग सुने हैं, वही है ऑप्शन नंबर सी जो है बोरेक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग को दिमाग में छापना है। कभी कभी बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2, कभी कभी आता है एग्जाम में Na2B4O7.10H2O। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, .10H2O होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट का आपका क्या होता है फार्मूला, तो आप लोग इसको दिमाग में छाप लीजिए। एप्सम सॉल्ट का आपका होता है Mg, उसके बाद क्या SO4.7H2O, 7H2O आपका हो जाता है। और जिप्सम का तो सभी कोई जानते हैं, लगभग मैक्सिमम लोग जिप्सम का जानते हैं। जिप्सम का आपका क्या है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। सभी का क्लियर है। तो आपका सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट आपका क्या है, बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2O। अगले क्वेश्चन पे चलिए, पूरा क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में चलिए, अब आपको थोड़ा सा लेवल देखने को मिल रहा होगा, पहले आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, अब का जो है थोड़ा आपका धीरे धीरे, हम आपका बोले थे हर एक सेट में आपको इजी भी है, मीडियम भी है और हाई लेवल का भी है। डैश कहा जाता है किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा
उस जंक्शन में जोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। इसमें क्या होता है आपका डैश कहलाता है, क्या कहलाता है 14 नंबर का। तो सभी को जो आप किरचॉफ का दो नियम होता है, एक होता है आपका क्या होता है देख लीजिए, एक आपका होता है पहला KCL किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, और एक आपका क्या होता है KVL होता है। तो सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग दैट पॉइंट। ठीक है, लिविंग दैट पॉइंट मतलब आपका क्या है, कोई एक जंक्शन ले लीजिए, पकड़ लीजिए कि यहां से सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट, ये आपका I1 ले लिए हम लोग, फिर आपका ले लिए I2 ले लिए, और ये अंदर की तरफ आ रहा है, और इधर ये क्या है आपका बाहर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग I3 ले लिए, और ये भी आपका बाहर की तरफ। तो सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट मतलब जो आपका ये जंक्शन है यहाँ पे, तो सम ऑफ ऑल द करंट, तो कौन कौन सा करंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो I1 प्लस I2 ये किसके बराबर हो जाएगा, जो बाहर की तरफ आपका जा रहा है, मतलब I3 प्लस I4। यही है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। एकदम क्लियर है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ आपका क्या है, यही है कि जितना आपका अंदर की तरफ आएगा उसको जोड़ देंगे, और जितना आपका बाहर की तरफ जाएगा दोनों को इक्वल टू कर देंगे। क्लियर है, बस इसमें यही कहा गया है, इसी को किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। किरचॉफ्स आपका जो होता है कितना लॉ होता है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम ये है, दूसरा आपका क्या है KVL है। KVL आपका क्या है, इसको भी आप लोग जान दीजिए, समीशन ऑफ V बराबर 0 होता है। इतना ही बस दिमाग में ठान लीजिए, समीशन ऑफ V बराबर कितना होता है, 0 होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए और इसका बताइए, आ जाइए। अब थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का जो लेवल है अब आपका थोड़ा थोड़ा बढ़िया आ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 500 ग्राम द्रव्यमान तो आपका दे दिया है, M आपका जैसे जैसे देते जा रहे हैं हम आपका लिखते जा रहे हैं, M आपका दे दिया 500 ग्राम, केजी में बदल दीजिए, 500 बाई कितना आ गया 1000, 500 बाई 1000 केजी आ जाएगा। इतना तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आपका यू कितना दिया है, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है, तो कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में 0.01 सेकंड के लिए ही रोका जाता है। तो कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की जो है आपको गणना करना है, बल का निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो त्वरण निकालना पड़ेगा, और जैसे आप त्वरण निकाल दीजिएगा F इक्वल टू ma बल वहां से निकल जाएगा। यू आपका कितना दिया हुआ है देखिए, तो यू आपको कितना दिया 50 मीटर प्रति सेकंड, इनिशियल तो आपका यही है ना, 50 मीटर प्रति सेकंड आपका यू दिया है, और फाइनल आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। टी आपका कितना हो गया, तो 0.01 सेकंड आपका जो है यहाँ पे टी आया है। सबसे पहले सभी को हम लोग जानते भी हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी हो जाता है। तो यहाँ पे v आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो 0 माइनस यू बाई टी, टी कितना है यहाँ पे, टी आपका दिया है 0.01, आपका कितना दिया है 0.01। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एकदम ये ऊपर चला गया 100, मतलब माइनस 5000। उसके बाद जो आपका क्या आया, त्वरण आया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। दूसरा पहला तो आपका कंसेप्ट यहां तक सभी के क्लियर है। हमको निकालना क्या है, F इक्वल टू ma होता है, F इक्वल टू ma होता है। M आपका कितना दिया है, सॉल्व कर दीजिए, 500 और बट्टे में ये वाला है आपका, ये वाला है 500 और बट्टे में क्या आ गया 1000, और आपका त्वरण कितना आया है, तो माइनस 5000 सॉरी आपका कितना है माइनस 5000, काट दीजिए बस, 1000 से 1000 कट गया, 5 5 जो 25, माइनस आपका कितना आ गया, जल्दी से कमेंट कीजिए, माइनस आपका आ गया 2500 न्यूटन आ गया, 2500 न्यूटन आ गया आपका आंसर। तो क्या है, सभी क्या क्लियर है, 2500 न्यूटन माइनस में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्या है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल भी आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर, सभी का क्लियर है। चलिए बस 2 फार्मूला लगाना है, देख लिए ना, अब पिछला वाला सब आपको इजी आ रहा था, हम आपको पहले ही बोले थे हर एक सेट में आपको, हर एक सेट में कैसा मिलेगा आपको, हम हर एक जगह डेली आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम जो ये आपका लेवल सेट किए हैं, आपका पकड़ लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेगा, और 5 क्वेश्चन में भैया आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का मिलेगा। तो आपको करना है, नौकरी लेना है तो आपको अब मेहनत करना पड़ेगा। इसको देख लिए आप लोग, एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कॉपी लेके एकदम उसको नोट बनाते जाइएगा, 50 सेट को सॉल्व कर लेना है। किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इसी परिणाम का बल किसी द्रव्यमान m2 पर 24 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। तो यदि द्रव्यमानों को क्या दिया, दोनों द्रव्यमानों को परस्पर बांध कर एक कर दिया जाए, द्रव्यमान को मिला देंगे मतलब m1 प्लस m2, तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। देख लीजिए 16 नंबर का,
16 नंबर का आपको सोच में एकदम डाल दिया है। सिंपली आप लोग निकालते जाइए। पकड़ लीजिए कि हम पहले M1 ले लिए तो F/A1 आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना तो सभी को समझ रहे होंगे। F आपका कितना दिया है, 5 दिया है, और आपका A1 कितना दिया है, ये हो गया आपका 5, और A1 आपका कितना दिया है, अच्छा A1 8 मीटर। ये आपका क्या क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्या? लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। आपका कितना दिया हुआ है, ये मीटर स्क्वायर ना होगा यहाँ पे, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 5 बाई तो आपका 8 आ गया, 5 बाई आपका 8 kg, तो आ गया आपका क्या आ गया, 5 बाई 8 kg M1। M2 अगर आपको निकालना है तो आपका M2 कितना आया है, देखिए M2 अगर निकाल दीजिए जल्दी से निकालिए तो F/A2। F आपका कितना है, तो 5 है, यहाँ भी आपका 5 न्यूटन ही आएगा। और आपका A2 कितना है, देख लीजिए A2 आपका कितना है, तो A2 है 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना है, 24 मीटर, मतलब 5 बाई 24 आ गया। 5 बाई 24 कितना आ गया आपका, kg आ गया, 5 बाई 24 kg। यहाँ पे हम लोग M1 प्लस M2 कर देते हैं, तो M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा, 5 बाई 8 और प्लस 5 बाई 24 कर दीजिए। कितना आ रहा है, 24 ले लिए, 8 तेरी की 5 दिया 15, और यहाँ से आपका 24 एक बार में 5 आ गया, 20 बाई कितना आ गया, 20 बाई 24, 20 बाई 24 आपका टोटल M आ गया 20 बाई 24 कीजिए। एकदम क्लियर यहाँ तक? एकदम देखिए कंसेप्ट को आप देखते जाइए। अब आपको जो है ये सब क्वेश्चन का लेवल मिलेगा। M1 बस देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इसमें। और हम लोग अब यहाँ से निकाल देंगे F इक्वल टू क्या होता है, M, उसके बाद M क्या होता है, जो हम लोग M1 प्लस M2 जो आया है, M1 प्लस M2, और A होता है। और हमको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। A बराबर कितना आ गया आप लोग का, A बराबर कितना आ गया, देख लीजिए A बराबर कितना आ जाएगा, F बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। F आपका कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, और M1 M2 कितना आ गया, देख लीजिए आपका जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 20 बाई 24। तो 20 बाई ऊपर आपका चल गया 24, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। कितना आ गया सॉल्व करके आपका त्वरण कितना आ गया, तो आपका 6 आ गया। एकदम क्लियर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। जल्दी से इसको आप लोग छापते जाइए और दिमाग में भी छापना है। एकदम क्लियर है, देख लीजिए अब आपको मिल गया ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत इजी था, आ गया। इसको आप लोग दिमाग में छापिए और एकदम इसको नोट डाउन करते जाइएगा, एकदम इसको नोट डाउन करते जाना। अगले क्वेश्चन में चलिए, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए अपना जैसे भी करके, और बढ़िया तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चले हम लोग, चलिए इस पे आ जाइए। इसका देखिए 4200 kg मीटर प्रति क्यूब घनत्व वाले धातु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करें, जबकि जल का जो है घनत्व दे दिया गया है। आपका जल का घनत्व दे दिया गया है, आपको क्या निकालना है, धातु का अपेक्षित घनत्व। जल्दी से बस आपको फॉर्मूला बैठा देना है। अपेक्षित घनत्व क्या है, अपेक्षित, उसके बाद आपका क्या आ गया, घनत्व। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, धातु का घनत्व जो आपका दिया हुआ है, धातु का घनत्व और जल का घनत्व। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे धातु घनत्व, एक बार हम लिख दे रहे हैं धातु घनत्व, और नीचे में आपका क्या दिया है, जल का घनत्व। धातु घनत्व और जल का घनत्व। धातु का घनत्व आपका कितना है, सभी को यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, 4200 दिया हुआ, कितना है आपका, तो 4200 है। और जल का घनत्व कितना है, 1000 है। जल का कितना है, 1000 है। आराम से काट दिए, कितना आ गया आपका, 4.2 आ गया, 4.2। यहाँ इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये क्या है, अपेक्षित घनत्व। इसका तो अपना क्या गया, 4.2 आपका आंसर आ गया। कौन सा इसका आंसर सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, 4.2। एकदम क्लियर है, क्या है आपका 4.2 जो है आपका सही उत्तर है। एकदम दिमाग में भी छापिए, कॉपी में भी उसको छापते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, जल्दी से चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। इसका बता दीजिए जल्दी से, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से क्या होता है आपका सूखा रोग होता है, किसके कमी से होता है, जल्दी से बताइए, किसके कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। 18 नंबर का बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन दिया है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी का कमी से आपका क्या होता है, सूखा जो आपका रोग होता है विटामिन डी का कमी से होता है। अच्छा, विटामिन के का कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रक्त का जो थक्का नहीं जमता है, क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा विटामिन के का कमी से। रक्त का थक्का जो है आपका नहीं जमेगा, थक्का नहीं जमेगा आपका किसका कमी से, तो विटामिन के का कमी से। और विटामिन ई का कमी से अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या होता है, तो जनन क्षमता में आपका कमी हो जाता है। जो जनन का आपका क्षमता है,
जनन क्षमता में आपका कमी हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। ई का तो हम लोग, बी का तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो सूखा रोग कौन सा, किसके कारण, विटामिन डी की कमी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका देखिए क्वेश्चन। 40 ग्राम के क्रिकेटर का गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील 0.02 सेकंड में खिलाड़ी द्वारा विराम से लगाया जाता है, तो इस बल का औसत मान निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन, और कितना बढ़िया जो है इसका क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या निकालना है, तो आपको 19 नंबर का सॉल्व करते जाइए भैया, आप लोग 19 नंबर का सॉल्व करते जाइए और देखते जाइए कि क्या इसका कितना बढ़िया लेवल का दिया हुआ है। आपको बल निकालना है, सिंपली हम आपको क्लियरली बता दे रहे हैं, सेम वैसे जैसे किए थे हम लोग, कि आपको क्या है, एम आपका कितना दिया है, एम आपका 40 ग्राम दे दिया है, केजी में बदल दीजिए तो 40/1000 कर देंगे, 40/1000 कर दिए तो आपका क्या आ गया, केजी में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब निकालिए हम लोग, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखते हैं, इतना तो आप सभी कोई समझदार है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एम और ए आपका क्या होता है, सभी को पता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। बस बैठा दीजिए, v माइनस यू बाई टी होता है, तो v माइनस यू बाई टी होता है। सॉल्व करना है, बस बैठाइए इसको, क्या आएगा बैठा दीजिए। वहां पे क्या क्या आपका दिया हुआ है, m तो आपका क्लियरली दिया है, देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। m आपका क्लियरली क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आपका m आपका क्लियरली कितना दिया है, m तो आपका आ गया ना 40/1000, 40/1000 आ गया। उसके बाद v माइनस यू आपको बताना है, तो v आपका यहाँ पे कितना है, v आपका कितना है देख लीजिए, और u आपका कितना है, तो एक तो आपका आ गया u, तो आपका आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, आपका क्या आ गया, u आ गया, u आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, u है। और v आपका कितना हो गया, तो v यहाँ पे 0 है ना, v तो यहाँ पे 0 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 10/t आपका कितना दिया है, 0.02 सेकंड। सॉल्व कीजिए, आराम से बताइए जल्दी से। 40/1000 गुने में आ गया, ऊपर में आपका कितना हो गया, 100 तो हो गया आपका, और 100 हो गया, और गुने एक और 0 आ गया, 2 आ गया। सॉल्व कर दीजिए, 1000 से 1000 कट गया, अब इसका कितना 220 बार में, माइनस तो लगा रहेगा, यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, तो इसका सिंपली आंसर कितना आ गया, -20 न्यूटन। एकदम क्लियर है, 19 नंबर का किया क्लियर है, सभी का बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, एकदम क्लियर। अब से आपका डेली सोच रहे हैं, डेली आपका सुबह का समय में ही आ जाएगा, 9 बजे आएगा या फिर 10 बजे, 11, 12 बजे के करीब में आपका आ जाएगा, सुबह में ही आपका डेली वीडियो टाइम हम टेलीग्राम पे दे देंगे। जो लोग नए हैं भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पहले ही हम आपका बता देंगे, हम पहले ही बता देंगे, आधा घंटा का पहले हम आपको बता देंगे कि इतना बजे वहां पे वीडियो आ जाएगा। चलिए इसका बता दीजिए अब 19 नंबर का, कौन सी किरणें जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है, जल्दी से बता दीजिए 20 नंबर का आंसर। कौन सी किरणें जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी कोई जानते भी है, कुछ नहीं, एकदम इसका यूवी रे है, जो आपका यूवी किरण है, यूवी रे है, जो आपका क्या करते हैं, ये आपके त्वचा को अत्यधिक एकदम क्षति पहुंचाती है। और यहाँ तक कि इसमें त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, इसमें आपका क्या हो सकता है, कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, त्वचा का कैंसर अत्यधिक एकदम जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है यूवी रे के कारण, एकदम क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन ये तो इजी था, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं घबराना कि इजी आ रहा है, बहुत हार्ड है, ये है, पढ़ना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन लेना है, पूरा मेहनत कीजिए। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है, बता दीजिए 21 नंबर का आंसर, 21 का बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। भौतिक मात्रा में विद्युत चालकता का बताना है, सभी को जानते हैं, ज्यादा इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपल उत्तर है, किसका है, विद्युत चालकता का अगर आपका बात आ जाए तो क्या है आपका सीमेंस है। फैराडे किसका है भैया, फैराडे आपका कैपेसिटर का है, कैपेसिटर का आपका क्या होता है, फैराडे होता है। ओम तो प्रतिरोध का है, रेजिस्टेंस का है, ओम प्रतिरोध का है, आपका रेजिस्टेंस का है, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ भी नहीं था, जो भी एक्सप्लेन होगा, और भी एक ही क्वेश्चन में सब एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर अब वहां पे भी आपको दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए जितना जो जरूरी है वो हम आपका पूरा धीरे धीरे एक्सप्लेन करके 50 सॉल्व आपका करवाएंगे। आपको इतना लगेगा, 50 सेट जब कर लीजिएगा तो लगेगा कि 100 सेट के बराबर आपको लगेगा। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है, एंजाइम टाइलिन का स्रोत बताना है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा। 22 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से। ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत आपका क्या है, तो लार ग्रंथि इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है,
लार ग्रंथि जो है आपका बिल्कुल भी सही उत्तर है। ठीक है, लार ग्रंथि, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले जो लोग हैं या फिर हिंदी में भी पूछ दिया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड सुने होंगे सभी कोई, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इसी को कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथिया जो है, और इसमें आपका ज्यादा कुछ यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे चले हम लोग, चलिए आगे चलिए। मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथिया, सलाइवरी ग्लैंड है आपका। आ जाइए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कितना बार, इतना सिंपल क्वेश्चन आपका, इतना सिंपल भी क्वेश्चन मिल जाएगा सेट में आपको देखने के लिए, नहीं सोचेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सभी को पता है कितना होता है, तो 1 होता है। 23 नंबर का हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन ये आपका हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पूरा आपको कम से कम तो 30 तक आपको याद करना है, 30 एलिमेंट तक आपको याद कर जाना है। उसके बाद आपको जितना, जैसे मरकरी का आपका कितना होता है, तो मरकरी का आपका 80 होता है, टंगस्टन का कितना होता है, ऐसे धीरे 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 कर करके और आपका रिवीजन हो जाएगा, जितना हम लोग करवाएंगे आपका धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 30 तक पूरा आप थ्रोली याद कर लीजिए। 24 का बता दीजिए, कैल्शियम फ्लोराइड का कुल आवेश कितना होता है, किसका बताना है, कैल्शियम फ्लोराइड का कुल आवेश आपका कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का बात किया गया है, कुल आवेश कितना होता है, तो कैल्शियम फ्लोराइड, जो कैल्शियम के तो 2 धनात्मक आवेश होते हैं, सभी को पता है Ca2+, सभी को पता है कि कैल्शियम के आपके क्या होते हैं, 2 धनात्मक आवेश होते हैं युक्त एक आयतन, तथा फ्लोरीन का जो दिया गया है, फ्लोरीन का जो होता है 2 आयन से बना यौगिक, यहाँ ये भी सबको पता है कि फ्लोरीन से भी 2 आयन से बना है, लेकिन आपका क्या होता है, इसमें फ्लोरीन के प्रत्येक आयन का एक एक ऋणात्मक आवेश होता है। फ्लोरीन का भी पता है कि 2 बना है, और वहां पे आपका क्या होता है कि आपका ऋणात्मक होता है, आपका ऋणात्मक होता है। और इसी प्रकार यौगिक आवेश की दृष्टि से आपको देखा जाए, यौगिक आवेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड का आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो 24 नंबर का आपका आंसर क्या है, एक तो नेगेटिव आपका आगे क्लियर हो गया, लेकिन कैल्शियम का क्या होता है, 2 होता है, तो आपका क्या हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड का 2- हो गया। ठीक है, 2- हो गया, एकदम क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए और इसका जवाब दे दीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 5 ग्राम की गोली लक्ष्य में प्रवेश करने के लिए 0.02 सेकंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल जो का मान निकालिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन आप देख लिए, आपको कैसा देखने को मिल गया, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। एम तो जैसे आपको बताए थे, एम यहाँ पे आपका कितना आया है, एम आपको निकालना है 5 ग्राम दिया हुआ है, तो 5 बाई तो 1000 सबसे पहले कर दीजिए, 1000 kg आपका आ गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे बल निकालना है। देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, एम गुने ए होता है, एम गुने ए होता है। ए बराबर क्या होता है, v-u/t, एकदम डायरेक्ट इसका हम निकाल रहे हैं। तो कितना आ गया, ए आपका v-u/t आ गया। v आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग, तो v तो आपका दिया है 0, सभी को पता है। अंतिम जो वेग है इसका क्या है, 0 है। u आपका कितना दिया है, u आपका देख लीजिए कितना दिया, 150 मीटर प्रति सेकंड u आपका, तो v - 0 - 150 मीटर प्रति सेकंड और बटे में t आपका कितना है, तो 0.02, तो 0.02 m के जगह पे बैठा दीजिए। m का कितना है, 5/1000, 5/1000 गुने, जब हम लोग लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा, और ऊपर में आपका 100 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 150 गुने 100 आ गया, और आपका 2 आ गया, माइनस तो आपका रहा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 तो आपका कट गया। अब बता दीजिए, कट गया, 15 5 75 होता है, तो 75 माइनस कितना आ गया, -75/2 कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा, -75/2। एकदम जो है अपने आप को पहले सॉल्व करते रहना है, अपने आप को भी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो है छापिएगा, कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, -75/2 कितना आ गया, तो 35 तो 70 हो गया, 37.5 आ गया। कितना आ गया आपका, 37.5 आ गया, 37.5 इसका आंसर आ गया, 37.5 आपका इसका आंसर आ गया। एकदम क्लियर है, 37.5 क्या है आपका, न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है,
37.5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर। चलिए एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, 2500 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। सिंपल यहाँ दिखाई दे रहा है कहाँ पे 37.5 है, ऑप्शन नंबर बी मारिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जो है हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इसका जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो लोग इसको देख रहे हैं नए हैं तो आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, बुक भी हर एक जगह अवेलेबल है, आप देख ही रहे हैं। 1400 प्लस क्वेश्चन के करीब में है और हम लोग जो है आज हम लोग का 7वां सेट हो गया है। डेली आपका सुबह में ही हम ट्राई करेंगे कि सुबह में 10, 11 या 12 बजे के करीब में हम आपका डेली आपका आ जाएगा। सुबह में ही आपसे ट्राई करेंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और आपका जो है टाइम में चेंज हुआ आपको हम बता दिए। ये नंबर है, आप इस नंबर पे आप करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। अब हम लोग पूरा मेहनत कीजिए, लगातार जितना कोशिश हो अपनी तरफ से पूरा मेहनत कीजिए और इस बार सिलेक्शन कैसे भी करके ले लीजिए। हम स्पेशल आपका ये सब टॉपिक वाइज भी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे अगर समय बचता है तो हम आपका पूरा धीरे धीरे भी कवर करवाएंगे। जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं हम लोग कब, अगले क्लास में। धन्यवाद सभी को।